आज की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि पिछले लगभग 16 लेक्चर्स हो गए हैं, आज का जो लेक्चर है वो 17वां लेक्चर 17वीं परिचर्चा है। और आज प्रयास मेरा ख्याल से ये रहना चाहिए कि इतने दिनों में जो कुछ हमने सुना है और जो चर्चा रही है और जो प्रश्न हुए हैं उनका एक समाहनन किया जाए और उनको किसी तरह से समाहरित करके जो है एक पूर्ण रूप जो इन सारे लेक्चर्स का है सार, वो आज थोड़ा सा चर्चा में ले। हालांकि हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न थे और जो अभी अनुत्तरित हैं, लेकिन उनके लिए बहुत व्यापक दृष्टि भी चाहिए। और उनमें से कुछ प्रश्न तो ऐसे भी रहे हैं जो साधकों और योगियों के साथ ही चर्चा करने वाले विषय होते हैं, जब तक कि अ, जो पात्र है उसके बारे में पूरी तरह जानकारी ना हो। तो बल्कि कल कुछ इस तरह की भी बात शाम के मेरे पास प्रश्न आए जो कश्मीर शैव दर्शन को लेकर के और तंत्र को लेकर के भी थे। तो मैं समझता हूँ उन सभी चीज़ों को हम कल एक व्यापक दृष्टि से जब बात करेंगे सेमिनार में, तो उसमें करेंगे। लेकिन आज का ये वक्तव्य तो ओपन ही रहेगा। और मैंने कोई विषय तो खुद भी नहीं सोचा है, लेकिन जो वक्ता हैं उन पे निर्भर करता है कि आज वो किस दिशा में हमें यात्रा करवाना चाहते हैं। कश्मीर शैव दर्शन के प्रकाश के कौन से विमर्श के बारे में आज वो बात करना चाहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज प्रकाश के कौन से विमर्श पक्ष की वो बात हमारे साथ साझी करना चाहते हैं, तो उस पे वो अपनी बात आरंभ करें। बाकी जो है वो अंत में हम बातचीत करेंगे। अभिनव रूपा शक्ति अद्गुप्तो यो महेश्वरो देव अद्वै यामल रूपम अभिनव गुप्तम शिवम वंदे। रीना मैं बनाता हूँ तो रुक जा, रख दे। आदरणीय बंधुओं, ये एक प्रकार से इस कार्यक्रम का एक परिशिष्ट है। इस परिशिष्ट में एक संयोग की बात है कि सब उसमें परम शिव के अनुग्रह से ये एक ज्ञान यज्ञ जैसे कुछ थोड़ा सा ये चलता रहा और उसमें जो बहुत पक्षों को लेने का प्रयास किया और जितने भी उसकी कश्मीर शैव शास्त्र के कोने टटोले गए उनमें से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मूल ग्रंथों का ध्यान रख के ही चर्चा की गई, लेकिन मूल ग्रंथों के साथ होते हुए उसकी शाखाओं की तरफ, पल्लवों की तरफ और उसके स्वरूप के संपूर्ण एक शैव शास्त्र का महावृक्ष कैसे फलित हो, ये एक बड़ा प्रश्न उसमें से जागृत होता है। तो इसमें ये चित्र हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। उस चित्र को देख करके मुझे इस श्लोक का ध्यान आया। जैसे शैव लोग जिस श्लोक का दोनों अर्थों में प्रयोग करते हैं, अब सभी लोग जानते हैं कि कश्मीर शैव शास्त्र में महामाहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त का एक अनुपम स्थान है। तो
उस मंगल पद में जो कहा गया, वो जो लोग संस्कृत से ज़्यादा परिचित नहीं, उनके लिए थोड़ा मैं स्पष्ट कर दूं। इस चित्र में उस श्लोक का चैतन्य मुझे प्रतिफलित होता दिखाई दे रहा है। ये जो अभिनव रूपा शक्ति, शक्ति का रूप क्या है? अभिनव, जिसको अभिनव से अभिप्राय, जिसे हम कहते थे ना कि ये एक लहरी पर लहरी का आना जो है, उसमें चिदानंद लहरी, चिदानंद की लहरी जो है वो अभिनव रूपा, क्योंकि हर लहर नहीं आती है, हर लहर नहीं आती है। नवनवोन्मेषशाली जिसे प्रतिभा भी कहा जाता है, वो प्रातिभ शक्ति जो है अभिनव रूप, अभिनव का अर्थ यहाँ किया गया है अभिनव रूपा शक्ति ही। वो जो प्रतिभा शक्ति, प्रातिभ शक्ति है, उसी को ही अभिनव करके कहा गया है। तद्गुप्तो यो महेश्वरो देव, उससे गुप्त, गुप्त का उससे आलिंगित जो महेश्वर भगवान प्रकाश शिव है, तदुभय यामल रूपम, उन दोनों का, शिव और शक्ति का जो यामल रूप है। ये यामल शब्द का प्रयोग ये तंत्र का अपना एक मौलिक प्रयोग है कि एक ही वस्तु को वो अपनी लीला के लिए अपने को द्विधा विभक्त करके इस प्रकार से आगे सृष्टि का संचालन करती है संचालन, तो उसे यामल भाव कहा जाता है कि एक ही तत्व द्विधा विभक्त अपने आप को अपने भीतर से ही उसका प्राकट्य करके, जैसा हम चर्चा करते आ रहे हैं, उसे यामल रूप कहा जाता है। तो यामल रूपम अभिनव गुप्तम, तो पूर्णता में उसको क्या कहा गया? वो उभय यामल रूप को फिर उसमें अद्वैत में ले गए तो कहा अभिनव गुप्त के माने क्या हो गया? अभिनव गुप्तम शिवम वंदे, हम उस अभिनव गुप्त शिव की ही उपासना करते हैं। शक्ति से समावेष्टित जो शिव है, दोनों का ही जो समरस भाव बना, वो शिवता में ही उसका सामरस्य बन गया है। तो उसमें प्रायः आगम शास्त्र को, तंत्र शास्त्र को लेकर के, क्योंकि ये प्रयोग जो है वो आगम में और तंत्र में जो चिंतन है, वो उसको एक केवल विकल्प मात्र न मान करके एक प्रयास ये होता है कि अगर हम अपने मूल के साथ किसी तरह से संपर्क हमारा हो जाए, तो मूल के साथ संपर्क होने से हमारा जो जो बाहर का जीवन है, बाहर के जीवन में भी एक शक्ति आ जाती है, ताजगी आ जाती है, एक सौंदर्य आ जाता है, उसमें एक अभिनव किस्म का जीने का आनंद आने लगता है। इसलिए ये प्रयास ये रहता है कि दार्शनिक परिचर्चा होते हुए दर्शनों का जो मूल है, उस दार्शनिकता के मूल स्रोतों की ओर जाने का प्रयास योगी लोग करते हैं। और जो कवि लोग हैं, वो उनकी गति जो होती है वो भीतर से बाहर की तरफ। कल किसी ने एक प्रश्न किया था कि आपने कहा कि भीतर का ज्ञान बाहर की ओर आता है, तो इसकी कोई प्रामाणिकता पर कोई वचन शैव शास्त्र में है? तो उनको बताया मैंने कि नहीं, ये जो स्वशक्ति अभिव्यक्तिता मोक्ष है, स्वशक्तियों का अभिव्यंजन कहाँ होता है? काव्य में, कविता में अभिव्यंजना पक्ष जो होता है, वो जो परम शिव है, या परम शिवता जो है,
उसकी जो अभिव्यंजना होती है वो काव्यों में होती है, और इसलिए काव्यों में दृष्टि का उन्मेष क्रम जो है, उन्मीलन क्रम जो है, वो प्रधान रहता है। लेकिन मूल से संपर्क उसका कभी खंडित नहीं होता है, उसमें मूल के साथ जुड़ करके ही उन्मेष होता है। और निमेष क्रम में भी ये उसका ऐसा नहीं होता है कि निमेष क्रम के अंदर पूरा संहार ही हो जाता है सृष्टि का निमीलन क्रम में। यहाँ पर भी शैवों ने इस बात का बड़ा ध्यान रखा है कि ये उन्मेष के अंदर भी निमेष रहता है, निमेष के अंदर भी उन्मेष क्रम रहता है। लेकिन सरसरी तौर पर समझने के लिए हम विचार करते हैं तो योगी लोग जो हैं वो ज़्यादा स्रोतोन्मुखी हो जाते हैं, और जो कवि लोग हैं, कलाकार लोग हैं, वो स्रोत से विश्व प्रसार की ओर अग्रसर होते हैं, और उनके प्रसार में अभिनवता जो है वो बनी रहती है। तो ये प्रश्न, ये एक प्रश्न कल आया था जिसका बहुत विस्तार से निरूपण करना तो संभवतः एक आध व्याख्यान में नहीं होता है। और दूसरा ये है कि ये भी संकेत दिया जाता है कि दार्शनिक वृत्ति को रखते हुए भी ये कुछ ऐसे जो कुछ ऐसी पक्ष भी होते हैं जीवन के जिनको अगम्या खलु ये अर्था, उनमें न तांस तर्केण दूषित, उनको तर्कों से दूषित नहीं करना चाहिए, ऐसा भी शास्त्र में संकेत देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत रूढ़िवादी हैं कि किसी को कुछ बताएंगे नहीं, या उसमें हम बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे, इस विषय में बहुत गोपनीय है, ऐसी बात नहीं है। ये बात उसमें गोपनीय ये है कि उसका एक सार्थक विनियोग होना चाहिए। सार्थक विनियोग होने के लिए आवश्यक है कि वक्ता भी सार्थक बात करे और श्रोता भी सार्थक रूप में एक पॉजिटिव माइंड को लेकर के वो उसको समझने का प्रयास उसमें साधना पक्ष में अग्रसर हो, तभी उसमें एक लय पैदा होती है। अन्यथा वो विवाद में परिणत हो जाती है बात, और जहाँ कंफ्यूजन के अंदर चली जाती है, सम्मोह के अंदर चली जाती है बात। इसलिए थोड़ा बच कर के उसमें चलना पड़ता है थोड़ा सा कहीं। तो एक प्रश्न कल आया था कि उसमें मातृकाओं के विषय में चर्चा भी होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि शाक्त क्रम का अनुसरण करते हुए हमने जो परावाक शक्ति है, परावाक शक्ति का एक दार्शनिक पक्ष जो व्याकरण सम्मत लोगों ने हमारे सम्मुख रखा, हमने उसको भी देखा। शैवों ने किस प्रकार से देखा, सोमानंद ने कैसे देखा, दूसरे परवर्ती शैवाचार्यों ने कैसे देखा, उस दृष्टि से हमने उस पर भी विचार थोड़ा तो किया है। लेकिन उस विचार करने के साथ एक पक्ष जो मेरे सामने आता है कि व्याकरण शास्त्र का, प्रायः विद्वान लोग ऐसा मानते हैं कि व्याकरण शास्त्र का शैव शास्त्र के साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा है। विशेष रूप से भर्तृहरि का वाक्यपदी के मान्यताओं का भले ही सोमानंद ने एक आध जगह पर जरा एक इस कहा कि वो परावाक को नहीं मानते हैं, व्याकरण लोग ही परावाक को मानना उनकी ये भूल है, या उसकी एक सिंपलशिप है, ऐसा उसमें कह दिया। लेकिन उन लोगों का अभिनव तक आते आते हम देखते हैं कि भर्तृहरि का या पातंजल महाभाष्य का या अन्य व्याकरण ग्रंथों का, पाणिनि के ग्रंथों का उस पर प्रभाव पर्याप्त नजर आता है। तो वहां पर हम देखते हैं कि मातृकाओं का जो प्रथम उन्मेष होता है जहां से, उसको एक नंदिकेश्वर की एक परंपरा है। नंदिकेश्वर ने पाणिनि के
पाणिनि, आचार्य पाणिनि को प्राप्त जो 14 सूत्र थे, उन 14 सूत्रों को आधार बना करके एक वृत्ति लिख दी पूरी की पूरी। प्रत्येक अक्षर को, प्रत्येक वर्ण को, उसमें जो 14 सूत्र हैं जिनको वो कहते हैं नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। नृत्य का जब समापन हुआ तो नृत्य के अंत में भगवान शंकर ने 9 + 5 14 बार उन्होंने ढक्का को बजाया, और उस ढक्का, उस डमरू के बजाने से जो ध्वनियां पैदा हुई, जो वर्ण पैदा हुए। अब ये भाषा के अगर थोड़ा आवरण के नीचे जाकर के हम देखेंगे तो ये कि इन ध्वनियों का शिवता के साथ सीधा संबंध है। ये कहीं प्रकारांतर से किसी मनुष्य के माध्यम से नहीं, कहना ये चाहते हैं क्योंकि थोड़ा सा आवरण शक्ति का हमने स्वीकार करके चले कि शिव स्वयं को आवृत करते हैं। आवरण शक्ति से ही लीला बनती है, इसलिए वो अपना आच्छादन जो है वो थोड़ा सा आच्छादन रखते हैं। तो उसमें ये भीतर जो स्वर है, उसका भीतर का स्वर क्या है? ननाद ढक्काम नववंच भारम, कि उन्होंने 14 बार जो ढक्का बजाई, डमरू बजाया, तो वो 14 सूत्र, 14 सूत्रों में वो सारी ध्वनियां जो थी, सारे वर्ण जो हैं प्रायः, वो मुख्य रूप से वो सारे वर्ण उसके अंदर आ गए। प्रथम सूत्र अ से आरंभ होकर के या यून से लेकर के उसमें हल तक, अंतिम सूत्र जो है वो हल है। तो अ और ह के बीच में बाकी की सारी वर्णमाला उसके अंदर निहित हो गई है। इससे एक बात तो निश्चित रूप से लगता है कि इन वर्णमाला का, वर्णों का संबंध शैव लोगों की दृष्टि में सीधे शिव से है। उसके बीच में मनुष्य के पास सीधे शिव से ही पहुंचता है, वो वर्ण जो हैं उसके पास आए। और ये वर्ण जो है सर्वे वर्णात्मका मंत्र, ये तंत्र की मान्यता है कि इसलिए ये सभी मंत्र जो हैं ये वर्णात्मक, वर्ण स्वरूप हैं, इसलिए वर्ण स्वयं में भी मंत्र रूप ही हैं। इसलिए व्याकरण शास्त्र को जब हम देखें तो व्याकरण का भी जो प्रारंभिक इन ध्वनियों का जो अध्ययन उसके अंदर हुआ, बड़ा माइन्यूटली उसके ऊपर नाना जो व्याकरण के आचार्य लोग हैं वो एक पूरा दर्शन उन्होंने इन ध्वनियों के ऊपर खड़ा किया है, और निरंतर वो धारा अब तक चली आ रही है, व्याकरण शास्त्र की जो अपनी धारा है। लेकिन वो धारा शैव शास्त्र के अंदर आकर के भी वहां पर क्योंकि एक दैवी क्रम को स्वीकार किया गया, इसलिए दैवी क्रम को जब स्वीकार किया गया तो वहां पर उसमें प्रत्येक वर्ण में एक देवता का स्वरूप निहित कर दिया गया। निहित कर दिया गया, देखने के बाद निहित कर दिया गया। पहले अनुभव किया और फिर उसके अंदर ये कहा कि ये जो वर्ण, व्यंजन वर्ण है, जो स्वर वर्ण है, ये स्वर वर्णों की अधिष्ठात्री देवी कौन है? स्वर वर्णों की महालक्ष्मी स्वर वर्णों की अधिष्ठात्री देवी है। तभी 16 के 16 स्वर जो है उनको अधिष्ठात्री उनकी महालक्ष्मी को स्वीकार कर लिया गया। और कबरक की अधिष्ठात्री देवी जो है ब्राह्मी है, कबरक की अधिष्ठात्री माहेश्वरी है। ऐसे ही कबरक की अधिष्ठात्री माहेश्वरी कौमारी है। तो इस प्रकार से जो 8 वर्ग बनाए गए, वो शैव शास्त्र में उसको जब इस दृष्टि से पढ़ा गया तो उन्होंने उसके अंदर कहा कि ये जो है ये अष्टवर्गोत्था, 8 जो वर्ग पैदा हुए हैं, इनकी कौमारी, वैष्णवी, वाराही, ऐन्द्री, चामुंडा, महालक्ष्मी, ये समस्त ध्वनियाँ जो हैं, प्रत्येक जो वर्ण है वो किसी न किसी देवी का स्वरूप है। इसलिए उस देवी के स्वरूप का गुरुमुख से जान करके उसका जिन लोगों ने अनुष्ठान किया, जिन लोगों ने उस तरह से किया, उन्होंने उसको, इसको देखा कि
इसी के माध्यम से कुंडलिनी तत्व का भी उद्बोधन हो सकता है, क्योंकि अधस मूलाधार से लेकर के ऊपर तक उन ध्वनियों का कहाँ कहाँ पर विन्यास है और क्या उसका परिणाम है, क्या फल है, वो शास्त्रगत और गुरुगत ही विद्या है। उसके विषय में ज़्यादा चर्चा तो हो भी नहीं सकती है, क्योंकि जो अनुभव है कि गम्य विषय, ये विषय है जो अनुभविक गम्य विषय हैं, उनके विषय में नतांश तर्केण दूषित, उनको तर्क से लाना जरा मुश्किल होता है। हाँ, विचार किया जा सकता है, विचार करना और बात है, लेकिन विचार की फिर एक वो बन जाती है। तो इस दृष्टि से देखते हैं कि व्याकरण शास्त्र में जिन ध्वनियों को वर्णों को, क्योंकि वर्णों का ही ये वैभव है सारे का सारा, ये बात शैवों को भी समझ में आई और शाक्तों को भी और वैयाकरणों को भी, ये सभी को बात समझ में आई कि वर्ण की प्राप्ति जो है ये मनुष्य मात्र को, ये सारी सृष्टि में मनुष्य मात्र को ही वर्ण की प्राप्ति हुई है। और ये वर्ण अगर मनुष्य के पास ना होता तो किसी भी प्रकार का ज्ञान विज्ञान सब कुछ भी आविर्भूत नहीं होता। ये वर्ण के माध्यम से ही जितना इसका शैव क्रम में बड़ा सुंदर प्रयोग किया है एक उसमें दुर्वासा जी ने, वर्णेभ्यो धातवस्यु, जरा देखिए कहता है कि वर्णों से ही व्याकरणों की धातुओं का जन्म हुआ। वर्णेभ्यो धातवस्यु विविध पदचय, और धातुओं से पदों का, ये सुबंत पद और तिङंत पद, ये सब पदों का संरचना हुआ। और उससे तद्भवस्तेन वाक्यम, और पदों से, पदों के समाहार से वाक्य बनते चले गए। तद्भवस्तेन वाक्यम तस्मात् जातम प्रमाणम, वाक्यों से प्रमाण ज्ञान का, प्रमा ज्ञान का उदय हुआ, प्रमाण साधन बने। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान इत्यादि जो प्रमाण, सारा फिलोसॉफिकल आपकी एपिस्टिमोलॉजी जिसे आप कहते हैं, वो सारी एपिस्टिमोलॉजी का उद्भव कहाँ से हुआ है? वाक्यों से हुआ है, शब्द से हुआ है उस सारे का सारा। इसलिए शब्द प्रमाण का दर्शनों में अपने आप बहुत बड़ा, बहुत प्रामाणिकता उसका अस्वीकार उसको नहीं करते लोग। दूसरे प्रमाणों को अस्वीकार को करें तो दूसरा क्या हो उसके अंदर, तस्मात् जातम प्रमाणम विविध निगमनम, ये डिडक्टिव नॉलेज और डिडक्टिव लॉजिक और ये इंडक्टिव वगैरह, ये सारा तर्कशास्त्र उसी में से आविर्भूत है। तस्मात् जातम विविध निगमन प्रमाणम विविध निगमनम तेन सिद्धांत जालम, और उससे बड़ा बड़ा सिद्धांतों का जाल फैल गया। ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, ये जैन फिलॉसफी है, ये चाइना की फिलॉसफी है, जो ग्रीक फिलॉसफी है, जो इंडियन फिलॉसफी है, और इंडियन फिलॉसफी के कितने कितने बड़े बड़े स्कूल, ये सारे सिद्धांतों का जाल उसी से फैल गया। तेन सिद्धांत जालम तस्मान् नानात्म विद्या प्रकटन परा तत्व विद्या त्वदीया, उससे नाना प्रकार के, तस्मान् नानात्म प्रकटन परा, उससे ये नानात्मवाद को प्रकट करने में तत्व विद्या त्वदीया, ये तत्व विद्या जो थी उसका प्रकरण द्वारा तत्व विद्या त्वदीया, और वो तत्व विद्याएं जो हैं वो उत्पन्न हो गई उसी के माध्यम से। तत्व शब्द के आप विचार थोड़ा सा कर लेना चाहिए कि तत्व से क्या अभिप्राय है। तत्व से कई बार हम लोग बहुत क्लोज शब्द होते हैं, बहुत प्रयोग करते हैं, लेकिन उससे तत्व शब्द का स्वरूप क्या है और उससे विस्तार समझने में भी वो हमारे सामने एक सुविधा हो जाती है उसके अंदर। आप प्रलयम यत् तिष्ठति भोगदायी सर्वभूतानां तत्त्वमिति प्रोक्तम न शरीर घटादि तत्त्वमतः। तत्व किसे कहते हैं? आप प्रलयम यत् तिष्ठति, सृष्टि से लेकर के प्रलय पर्यंत जो स्थित रहते हैं, और भूतानाम, और वो ये
भूतों को, प्राणियों को भोगदायी, सर्वभूतानां, भोगदायी सारे भूतों को जो भोग प्रदान करते हैं, तत्तत्वमिति प्रोक्तम, ऐसा तत्व को परिभाषित किया गया है। माने पांच भौतिक समस्त जितना बाहर का स्वरूप, मैनिफेस्ट फॉर्म जितनी भी है, वो पांचों भूतों के माध्यम से आकर के समाप्त हो जाती है। वहां आकर के ये तत्व विद्या, ये तत्वों की विद्या जो है वो प्रकटन पर तत्व विद्या तो दिया, लेकिन ये सब होते हुए भी वो कहते हैं त्वंचे देखो द्वितीय क्रम रहित संविदात्मा महेश। लेकिन हे महेश, संविदात्मा, संवित ही जिसका स्वरूप है, ऐसे तुम उन सब के मूल में एक एक केवल मात्र चित प्रकाश के रूप में विद्यमान तुम, एक जरा से बीज से कितना वो सारे का सारा तुम। अभिप्राय ये कि जितने हमारा भीतर का बाहर का जितना ज्ञान विज्ञान, जितना सिद्धांत जाल, जितना सत्य है, ये इस वर्ण के ही एक प्रकार से अभिव्यंजन है, वर्ण की ही कृपा है कि वर्ण के माध्यम से ये सारा प्रकट हुआ। इसलिए वर्णों को इस रूप में प्राय नहीं लिया जाता। हम सामान्यतः लोग यही समझते हैं कि भाषा का एक ही काम है कि भाषा के माध्यम से कि हमारा दैनंदिन जो व्यवहार चल रहा है वही पर्याप्त है। ऐसा नहीं है, क्योंकि भाषा जो वर्ण है, वो वर्णों के पीछे उनमें जो उसका जो अभिव्यंग्य रूप है, वो वृत्ति के अंदर इसका जिक्र किया गया कि अभिव्यंग्य रूप जो है उसका एक वाच्य रूप है प्रत्येक वर्ण का, और एक उसका अभिव्यंग्य रूप है। तो अभिव्यंग्य रूप जो है, जहां पर वो अपना एक फ्लेवर देने लगता है, उसमें से नाना रूप रसगंध उसमें से आविर्भूत होने लगते हैं। ये शरीर जिसको मात्र हम पिंड समझते हैं, जिसको एक मेडिकल व्यक्ति के तौर पर, विज्ञान के तौर पर एक यथार्थ समझते हैं, इसको एक उसमें कविता के माध्यम से कभी लोग प्रकट करते हैं कि ये ऐ वसुधार, ये वो बंगला में टैगोर कहते हैं कि ये तुम्हारा दिया हुआ पात्र है, तुम्हारा पात्र, खानी भरी बारंबार, मैं इसमें तुम अमृत डालते रहो और मैं उस अमृत का पान करता रहूं। तो ये वर्ण ध्वनिया, ये पंचभूत, ये सारी सृष्टि एक ओर से वाच्य है। वाच्य रूप में ये आपकी जो पशु की भी व्यवहारिकता को चला रही है। पशुओं को भी भोजन चाहिए, पशुओं को भी सब चाहिए, पशुओं को भी आच्छादन चाहिए, भोजन चाहिए, सब चाहिए। तो वाच्यता से वो व्यवहार चला रही है, लेकिन अभिव्यंजना से, अभिव्यक्ति से, अभिव्यंजना से वो उनके अंदर जो एक फ्लेवर, उसका एक रूप, रस, गंध एक साथ उसके अंदर जब वो देखते हैं तो उसको महाहृदानुसंधान, महाहृद का जब अनुसंधान करते हैं तो वो महाहृद ऐसा है कि यहाँ एक साथ ही पांचों इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, ये सभी के सभी उस महाहृद के किनारे जाते ही सब के सब शांत हो जाते हैं। तो वो सब उसकी जो ये वर्ण की ही अभिव्यंजन मातृकाओं, इनको मातृका कहा गया। और मातृका कहने के पीछे भी ये शिव सूत्रों का एक संकेत है, जिसमें उसमें कहा उन्होंने ज्ञानाधिष्ठानम मातृका, लेकिन पहले ये कह दिया कि ज्ञानम बंधा। ज्ञान जो है ये बंधन स्वरूप है। सामान्यतः शिव सूत्र का जो पाठ करने वाला वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है, ये क्या कह दिया, ज्ञानम बंधा। ज्ञानम बंधा का वो वही है कि वाच्यार्थ में शब्द जो है वो बांधता है। शब्द जो है, हमें जो ज्ञान हो रहा है, ये वस्तुओं का वस्तु ज्ञान जो है, वस्तुओं का जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, विकल्पों का बात हो रहा है, तो वो सारे का सारा जो उपलब्ध हो रहा है हमें,
वो हमें बंधन का हेतु वही हमारी वासनाओं को बना करके अंदर से वासना तंत्र को, उसमें संस्कारों को रचना करके बाहर तक बांधता ही चला जाता है और हम बंधते ही चले जाते हैं। लेकिन उसका जो अभिव्यंजक रूप है ज्ञानम बंधा, और ज्ञानम बंध जो कहा वो उस पक्ष में ज्ञान बंधन रूप है जो हमारा ये वाच्य ज्ञान है, जो इंद्रियों के माध्यम से स्थूल रूप से बाहर से जो प्राप्त हुआ, ये बंध रूप है। और लेकिन और इसके लिए जो मातृकाएं हैं, मातृका शब्द का प्रयोग भी थोड़ा सा इस अर्थ में कर दिया कि वो उसमें ज्ञानाधिष्ठानम मातृका है। ज्ञान का अधिष्ठान कौन है, ज्ञान को उत्पन्न कौन करेंगी, ये मातृकाएं उत्पन्न करती हैं ज्ञान। लेकिन ये मातृकाएं जो हैं यही उसमें बंधन का ज्ञान भी उत्पन्न करती हैं। इसी से हम इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं जो बंधन का हेतु भी बनता है। और इसी से वो कहते हैं कि नहीं, यही जब मातृकाएं प्रसन्न होती हैं तो साधक को ये उसमें शिवत्व के वो जाने में यही मातृकाएं जो हैं वो सहायक होती हैं, उसमें आलोक उत्पन्न करती हैं। इसलिए ये मातृका तत्व को जब भी समझना हो तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि पहले एक व्याकरण का और थोड़ा सा ये जो प्रातिशाख्य ग्रंथ हैं उनको जिन्होंने जाना पढ़ा हुआ है उन लोगों को और शैवागमों को मिलाकर के देखने से मातृका तत्व का प्रकाश हो सकता है। और इस विषय में अधिक चर्चा मैं समझता हूँ कि करना संभव नहीं है इस समय। एक दूसरा प्रश्न बड़ा कल सायंकाल को आया था, वो भी बड़ा एक वो प्रश्न जो मैंने सुना वो संस्कृत में ही प्रश्न किया गया था, लेकिन उस प्रश्न के पीछे एक पीड़ा थी। वो पीड़ा ये थी कि ये लोग तंत्र को एक जादू टोना ही समझते हैं कि तंत्र के माने हम ये तंत्र शब्द जो है ये तो जादू टोना है और कुछ नहीं है इसके अंदर, और ये उसके अंदर। तो वो मैं संकेत करना चाहूँगा कि ये एक सूत्र रूप में वाक्य जो है शैवों का बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है, जिसमें ध्रुवम कर्तु श्रद्धा विधुरम अभिचाराय ही मखा। मखा का अर्थ होता है यज्ञ। ध्रुवम कर्तु श्रद्धा विधुरम, जब कर्ता की श्रद्धा से विधुर होते हैं, श्रद्धा से विरहित जो यज्ञ होते हैं वो अभिचार के लिए होते हैं, वो टूना टोटका बन जाते हैं। अब कोई भी विद्या जिसको आप लेंगे ये उसमें वो अभिचार कर्म में जाने से वो निंदित हो जाते हैं। जब कोई बहुत बड़ी बात जो है, बहुत क्षुद्र संकल्प के लिए, क्षुद्र सी बात के लिए बहुत बड़ी, अगर ये पृथ्वी एक डंडे के आघात से हिल जाए तो उसमें पृथ्वी का पृथ्वी तो कहाँ रह जाएगा उसके अंदर। क्षुद्र संकल्प से जब कोई बहुत बड़ी उसमें शक्ति का विनियोग करना शुरू करते हैं तो वो अभिचार बन जाता है, तो वो टूना टोटका एक प्रकार का हो जाता है। अब श्रद्धा विधुरम इस शब्द को जरा देख लेना चाहिए कि शास्त्र को और शास्त्र के शब्द को किस प्रकार से समझना चाहिए, उसका चर्चा मैंने पहले की थी। अंगी कुमार गुहु संतन श्रद्धा आविवेश। श्रद्धा, आप जो फलेप्सा से आप टूना टोटका कर रहे हैं, तो मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, शैव मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं। कई लोग उसमें ये लॉटरी निकालने के लिए लोग ऐसा प्रयोग करते हैं कि लॉटरी डाल दी और लॉटरी डाल करके फिर शिव जी के मंदिर में आके बैठ गए
और शिव जी के मंदिर को चारों तरफ से बंद करके और उसको पानी में मूर्ति को डुबो दिया। तो हमने पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो? कहने लगे कि मैंने ये फला डायरी जो है वो उसमें लॉटरी डाली हुई है, उस तो ये महाराज जी की कृपा करेंगे। शिव जी तो बड़े आशुतोष हैं, भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। वो तो मैंने कहा भाई ये, तो जब वो लॉटरी निकली तो लॉटरी नहीं निकली, तो उसने उस मूर्ति को अपमानित किया। तो ये जो उपासना बहुत ज्यादा फल का विवेक किए बगैर जो साधनाएं की जाती हैं, और तांत्रिक शक्तियों का भी सामान्य लोग इस प्रकार से तंत्र के नाम पर प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। उनके पास आते हैं लोग, भीड़ की भीड़ आती है, और वो सबको बता देते हैं कि ये मंत्र है, ये इस मंत्र से तुम्हारा काम हो जाएगा। अन्यथा ये तंत्र शब्द जो है उसका तो अभिप्राय जो है वो एक विद्याओं का एक ऐसा स्ट्रक्चर है, विद्याओं का एक ऐसा तंत्र है, विद्याओं का एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंदर प्रत्येक रश्मि जो है दूसरी रश्मि में से कैसे अनुस्यूत होती है, वो किस प्रकार से उसको आगे से आगे अग्रसर करती है। तो तंत्र का अभिप्राय जो है तनोति विततान अर्थान, वो उसमें कई वैदिक लोगों को, जो वेद के पढ़ने वाले लोग हैं, उनको भी संकेत करते हैं योगी लोग, विद्वान लोग कई, ये दुर्बोधा वैदिका शब्द, वैदिक शब्द जो हैं वो बड़े दुर्बोध हो गए हैं, क्योंकि उसमें कोई कहता है कि सायण ने ये अर्थ किया है तो उसमें उसने ये किया है, महीधर ने ये किया, उबट ने ये किया है, वो अर्थांतर भी दुर्बोधा वैदिका शब्द, वैदिक शब्द जो हैं वो तो भाई दुर्बोध हो गए हैं। तो फिर प्रकीर्ण त्वाच्यते खिला, और वो सभी के सभी प्रकीर्ण होने से वो अर्थ स्पष्ट अर्थ नहीं दे रहे हैं वैदिक शब्द। तो इसलिए अतएव ते विस्पष्टार्थ स्मृति तंत्र प्रतिष्ठिता, स्मृतियों में और तंत्र में अगर वैदिक शब्दों का अर्थ ढूंढना है तो स्मृति और तंत्र की शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए स्मृति और तंत्र की शरण में जब आप जाओगे तो उस समय आपको समझ में आएगा कि तंत्र के माने। अब सामान्य लोग क्या समझते हैं? सामान्य लोग तो ये है उसमें यथा वाचाम तथा स्त्रीणाम साधुत्वे दुर्जनो जना, ये भवभूति बहुत पहले 7वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में भवभूति ने जब कहा तो बड़ा मार्मिक एक ऑब्जर्वेशन है भवभूति की है। इसको ध्यान से सुने कि राम को जब सीता के विषय में आकर के गुप्तचर ने चर्चा की कि और तो सब ठीक ठाक है, लेकिन एक ऐसा छोटा सा अपवाद आपके विषय में है, तो वहाँ इस श्लोक का वो एक ऑब्जर्वेशन देते हैं, यथा स्त्रीणाम तथा वाचाम साधुत्वे दुर्जनो जना। अब दुर्जन जन जो हैं, जिसे स्त्रियों के साधुत्व में फौरन ही शंका का कलंक लगा देते हैं, ऐसे ही दुर्जन जन जो है वो वाणी की शुद्धता में भी वो उसको भी उसी तरह से कलंकित कर देते हैं। तो वो वाणी को क्या समझते थे? वो लोग समझते थे कि विंदेम देवताम वाचम अमृताम आत्मन कलाम, ये जो वाणी है ये तो अमृता कला है। वाक जो है ये गालियां निकालने के लिए आपको नहीं मिली है, ये ऐसा अपवाद करने के लिए, झूठ सच बोलने के लिए। वो तर्क कहते हैं कि तर्क का जन्म हुआ था। जब तर्क का पहले पहले जन्म हुआ तो तब से तर्क जो है वो झूठ के पक्ष में ही बोलता आ रहा है, लेकिन कभी कभी जब उसे अपनी प्रतिष्ठा, अपनी सर्वाइवल की चिंता होती है तो सत्य के पक्ष में भी बोल लेता है। इसलिए ये तर्क वितर्क, वाक के माध्यम से, वाक का जो उपयोग है वो, उसका दुरुपयोग जो है वो क्या बन जाता है? अभिचार कर्म बन जाता है। वो श्रद्धा विरहित कर्म है। वाक के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है, वाक को आप केवल मात्र ये समझते हैं कि इसका इतना ही उपयोग है,
इसको ट्विस्ट करके मैं झूठ को सत्य बना दूं, सत्य को झूठ कर दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा में सतर्क रहता है, श्रद्धा में सतर्क सोता नहीं है। इसलिए श्रद्धा सहित होना जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी एक कंडीशन है कि शब्द के शास्त्र को, वाक्य के अर्थ को जब खोलना हो तो बड़ी संवेदनशीलता के साथ उसके शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। बहुत सेंसिबली शब्दों का प्रयोग अध्यात्म की ओर, स्वार्थ और परमार्थ दोनों को सिद्ध करेगा, जिसका पतंजलि जिक्र करते हैं। एक शब्द, एक शब्द सम्यक ज्ञाता है, अगर सम्यक रूप से मैंने जान लिया, सुप्रयुक्त है, और फिर उसका प्रयोग भी ठीक कर दिया। अब ये क्या है, एक शब्द से है, क्या अर्थ समझेंगे कि पतंजलि किस ओर संकेत कर रहे हैं। वो एक वाक्य से एक पूरा शास्त्र आपको दे देते हैं। एक शब्द है सम्यक ज्ञात है, ठीक से जाना होगा। ये सम्यक शब्द बुद्ध ने 10 जगह सम्यक 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 प्रयोग किया है। सम्यक ज्ञात है, और फिर कहा सुप्रयुक्त, स्वर्गीय लोके कामधुक भवति, ये जीवन में स्वर्ग को उतारने वाला, कामनाओं को दोहन करने वाला, ये समस्त आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति का निमित्त बन जाता है। तो समस्त आकांक्षाओं की पूर्ति का अगर निमित्त बन जाता है, वो शक्ति का ही रूप है, पराशक्ति का ही रूप है। इसलिए संपूर्ण ये जो हमारी वर्णमाला है, ये वर्णमाला दो रूप से, वर्णमाला के रूप में 50 अक्षर हैं, और शैव क्रम के अनुसार भी वर्णमाला का वही, लेकिन शैव क्रम में ये है कि आप श जो है नीचे से अगर ऊपर की ओर उठेंगे तो अकार और हकार के संयोग में जो बिंदु का प्रयोग है, अकार जो है, अकार है सर्ववर्णाग्र, अम, 14 सूत्र कंठस्थ करवाते हैं पंडित लोग, तो वैसे ही उसके साथ दूसरी पंक्ति जोड़ देते हैं, हकारादि स्वकार उच्चारणार्थ। हकार आदि जो है, बाकी के जो वर्ण है वो बिना अकार की सहायता के नहीं, अकार उनमें सब में व्याप्त है, ह में भी व्याप्त है, ह बिना अ की सहायता से नहीं बोला जा सकता है। इसलिए ह जो है उसमें शिव और शक्ति दोनों का संपूजन है। इसलिए अहम आत्मी का अहम, ये अहम पद जो है, ये एक ध्वनि मात्र नहीं है, ये अहंता जो है, ये जब विकल्प रहित, जब निर्विकल्प होता है, वाक जो है जब विकल्प रहित होती है, तो फिर ये अहम का जो उदय है भीतर, अनुभव के अंदर उदय होना जो है, वो अहंता जो है वही पूर्ण अहंता के रूप में बदल जाती है। इसलिए वर्णों के माध्यम से भाषा उसमें सबसे अधिक उपयोगी, उसमें ये ध्वनियों का, नाद का ये अनुसंधान जो है, संचिंत्य परमाद्वैत भावना मद घूर्णिता, दहरांतर संसर्पण, संचिंत्य परमाद्वैत, परम अद्वैत को चिंतन करते करते भावना मद घूर्णिता, भावना का एक नशा आता है। नशा नहीं कहेंगे शब्द, हम उसे समावेश कहते हैं। भावना मद घूर्णिता, दहरांतर संसर्पण नादालोकन तत्पर, तब उसके चेतना के चिदाकाश के अंदर उस साधक के एक नाद, एक ध्वनि, एक गुंजन आता है, गुंजन उतरता, और वो नादालोकन तत्पर, विकल्प रूप संजल्प विमुखोन्तर मुख सदा, विकल्प रूप जो संजल्प है, ये जो बकबक है, थॉट आफ्टर थॉट, विरोधी और ना, उस विकल्प रूप संजल्प, उसमें अब उसका इंटरेस्ट ही चला गया है। साधना में क्या है कि विकल्प रूप जो संजल्प है, उससे उसका समापन हो गया है, विकल्पों में इंटरेस्ट नहीं है, व्यर्थ के उसमें बहुत ज्यादा प्रपंच के अंदर अब नहीं उसमें है। तो ऐसी स्थिति साधना में ले जाने के लिए
ये वाक मीमांसा हमें अग्रसर करती है। मैं समझता हूँ कि ये अम, ये भगवान शिव और शक्ति की अनुकंपा से ही ये जहाँ तक ये एक उनके किसी एक विशेष गण की दृष्टि से मैं समझता हूँ कि ये एक हमारा ये क्रिया संपन्न हो गई, तो वो तब तक शिवार्पण मस्तु ही करते हैं इसको। ओम तत्सत। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। आ, आज का ये जो चर्चा रही है, इस चर्चा में मातृका चक्र का जो विषय विश्लेषण रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण था, और उसमें एक दृष्टि जो आपने दी है बड़ी महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। लेकिन इससे पहले कि मैं किसी के प्रश्न आमंत्रित करूं, मेरे मन में स्वयं एक उलझन सी आ गई है, मैं उसको स्पष्ट नहीं कर पा रहा, वो रख रहा हूं आपके लिए। अभी आपने शब्द प्रयोग किया था अहंता और इदंता, दो शब्दों का, और काश्मीर शरीफ दर्शन में यही दो प्रयोग होते हैं। लेकिन उसके कंपैरिजन में मेरे सामने शांकर भाष्य आ गया, जहां पर अहम तम से वो अपना सारा भाष्य शुरू कर रहे हैं। अब ये दोनों का संगतता और विपरीतता, इसको थोड़ा सा अगर आप स्पष्ट कर दें कि उन्होंने अहम तुम क्यों चुना, उन्होंने इदंता चुन लेते तो क्या दिक्कत थी, तो वो शायद एक ज्यादा खूबसूरत ब्रह्मसूत्र की व्याख्या हो जाती, और वो विपरीतता में चले गए और ये भी आभास में चले गए। तो अभी मैं संगतता इन दोनों में नहीं बिठा पा रहा, लेकिन अगर थोड़े सी टिप्पणी इसके ऊपर आप कर सकें, अहंता और नहीं, और अहम तुम के ऊपर जो उनका भाष्य है वहां से। ये आचार्य शंकर भी अद्भुत प्रतिभा थी उनका, तो अम, उसमें कारण ये था कि इदंता जो है वो आचार्य शंकर जब अपनी युक्ति और अनुभव के बल से जब अपने सिद्धांत को रखते हैं ना, हाँ जी। तो आचार्य शंकर जो है वो एक बिल्कुल निर्विकल्प स्थिति की ओर सामने रख करके बात करते हैं। वो देखते हैं कि इदंता तीन पद हैं, आपके आप तीन पद हैं, और उसमें तीन पदों में अहम, तो हम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इदंता जो है वो प्रथम पुरुष से संबद्ध जल्दी हो जाती है, और इदंता जो है वो दोनों के साथ उनको विशिष्ट बना देगी। ये मैं हूं, ये तू है, ये जो इदंता है, इदम पद जो है तू के साथ भी जुड़ जाएगा और मैं के साथ भी जुड़ जाएगा, और वो इसमें बिल्कुल इस पक्ष में थे कि अहम त्वम अस्मि ऐसा नहीं हो सकता। अहम और त्वम का जो विरोध है वो बिल्कुल स्पष्ट है। अहम त्वम अस्मि नहीं होता कभी, त्वम अहम अस्मि नहीं होगा, त्वम त्वमेवासि, अहम अमेवास्मि। इसलिए, लेकिन अयम अहम भो, अरे ये मैं हूं, अयम मेरे साथ भी लग जाएगा, और इदम शब्द जो है वो त्वम के साथ भी लग जाएगा। इसलिए ये जो आचार्य शंकर जो थे, क्योंकि वो बड़ा इस विषय में क्योंकि उनके समय की परिस्थिति के अनुसार उनका दर्शन जो था वो उस प्रकार से एक बड़ा, जैसे कहते हैं कि अनक्लिंचिंग एक किस्म का मोनिज्म, उनका जो एकत्व है वो थोड़ा तर्क की दृष्टि से, अनुभव की दृष्टि से, तर्क की दृष्टि से वो उसमें नितांत दिखाना चाहते थे कि मनुष्य का जो कोई भी आदमी त्वम को भी रिजेक्ट कर सकता है, इदम को भी रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन कोई भी आदमी अपने आप को नहीं रिजेक्ट करता है। रीना। ऐसा सर्वो ही आत्मा अस्तित्व प्रत्येति, हर व्यक्ति को ये पता है कि मैं हूँ, और कुछ है कि नहीं है, लेकिन मैं अपने होने का प्रत्येक जीवित व्यक्ति को ये पता होता है कि मैं हूँ। तो वो वहाँ ये बात थी। यहाँ पर एक
समन्वय और सामरस्य था। समन्वय और सामरस्य के अंदर था कि इदंता जो है वो इदंता अहम और त्वम के बीच में ही, ये त्वम भी मैंने ही, स्वयं देव सदाशिव, वो शिव ने स्वयं ही अपने भीतर से अपनी शक्ति को, इसलिए मैंने जो यामल रूप है, वो यामल रूप जो है, उस यामल रूप की जो मैनिफेस्टेशन है वो उनकी संतान है। वो तृतीय क्या है? सृष्टि है। ये इदम, जिसे आप कहते हैं इदम जगत, वहां प्रकाश और विमर्श जो है, जिसका जो मैनिफेस्ट, उसका जो प्रसरेपी महेशता, उनका जो बाहर प्रसर हो रहा है, तो इसलिए वहां पर एक दृष्टि में थोड़ा सा ये मैं समझता हूँ कि अंतर लगता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, ये व्याख्या अच्छी, मज़ेदार और नहीं, व्याख्या नहीं है ये ये नहीं, ये दृष्टिकोण मुझे ठीक है। अ, हाँ मैं थोड़ा-सा और भी इसका पक्ष सोच रहा था कि शायद शंकराचार्य की जो विशुद्ध तार्किकता है, वो एक कठोरता का पक्ष है, और ये शायद सहृदयता का पक्ष है। अहंता और इदंता से वो सीधे जुड़ता है, आत्म विस्तार है। वहाँ पर अहम को विपरीतता में खड़ा करना, और शायद वहीं तभी वो शायद माया का संदर्भ खड़ा हो पाएगा कि विपरीतता में उन्होंने माया को खड़ा कर दिया। यहाँ पर अहंता हाँ, किसी तरह के संबंध, हाँ, हाँ, कुछ इस तरह का है। हाँ, यही तो लेकिन ये अच्छा है ठीक इसके है। लिए। और प्रतीक जी का, प्रतीक हीरामठ जी, मैं समझता हूँ कि इफ यू आस्क योर क्वेश्चन योरसेल्फ दैट विल बी बेटर, हाँ though I can read out, हाँ but it's better you ask directly. हाँ Hmm. sure. हाँ हाँ गुरुजी, सब व्याकरण और उनके तंत्र शक्ति उनका डिस्कशन लेक्चर में तो पॉसिबल नहीं होगा। हाँ अगर आप ये एटलीस्ट इफ यू कुड टेल अस दी शक्ति रूप और तंत्र रूप ऑफ द वर्ड्स शिवाय। जब हम देखते हैं ओम नमः शिवाय मंत्र से, तो हाँ, शिवाय का शक्ति स्वरूप क्या है और तंत्र रूप क्या है, और शिव का नाम से क्या uh, तक शक्ति रूप है in those words. If you could explain, that will be very helpful. वो देखिए, उसमें जो प्रतिविज्ञा में वो आरंभ करते हैं, तो उसमें नमः शिवाय सततम, नमः शिवाय, शिव पद का जो प्रयोग है वो शक्ति युक्त है। उसमें इकार जो है वो शक्ति रूपा है, आप समझे ना? तो उसमें से, और शिव का कश्मीर शैविज्म में तो बात मुझे लगता है कि जब भी उनको सिद्धांत जो प्रकट हुआ होगा, लेकिन ये नैरुक्तों में ये बात आई थी कि शिव का अर्थ ही प्रकाश है, कि वश कांतव शिव स्मृत, वश धातु में वर्ण व्यत्यय होकर के वर्ण पीछे का वर्ण आगे, ऐसा वाक तत्व में कई बार क्रम जो है ना, क्रम पलटता है। तो वश धातु जो है, वो वश धातु का अर्थ है प्रकाश, कांति। तो वश जो है वही शिव बन गया है व्यत्यय से। तो क्रम उलटने से वश प्रकाश ही, तो प्रकाश जो है वो उलटने का मतलब क्या, कि उसमें जब उसमें शक्ति का समावेश जब हुआ तो शिव हो गया उसमें। वश जो है वो शिव पद का प्रकाश के अर्थ में ही प्रयोग किया गया है। तो वो जो ये जो पंचाक्षर मंत्र है, इसमें पांचों अक्षरों का उसमें व्युत्पन्न करके नमः पद का तंत्र में जो प्रयोग करते हैं, वो नमस्कार ही मात्र नहीं है कि मैंने सिर झुका दिया। कुछ
तंत्रों में ऐसा संकेत आता है कि नमः जो है ये तंत्र की एक, तांत्रिक लोग इसका जो प्रयोग करते हैं वो इनकी अपनी कॉइनेज है, और वो कॉइनेज का अर्थ क्या है? नमः। वो शिव के प्रति समर्पित करते हुए नमः से, नमक पद से नमः की भावना को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार का उसमें, और अ, विशेष इसमें कोई जो आपका प्रश्न का और हिस्सा है वो आप मुझे बता सकते हो? ओनली ऑन द थ्री वर्ण जो है, शी, वा, य। हाँ, शी का क्या प्रभाव होता है, व का क्या प्रभाव होगा, या य का क्या प्रभाव होगा उच्चार से? कौन सी अदर अगर कोई चक्र पे ये पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, या तो मानसिक प्रभाव है, शक्ति प्रभाव है, इनका थोड़ा आप टिप्पणी कर देंगे नहीं उसका देखो, जो प्रभाव तो उसका ये एक वो मात्रिका क्रम में फिर उसका निरूपण होगा कि जो य है, यह जो है ये अंतस्थ है। यह का भी जो स्वरूप है, यह जो है वो ई से बनता है। यह की उत्पत्ति जो है वो इकार से होती है। इजु यशानाम तालु, ये इकार से ही यह बनता है, और यह जब संप्रसारित होता है तो यह ही इकार में चेंज हो जाता है। इसलिए इकार जो है वो उस इच्छा शक्ति का बोधक बन जाता है। इच्छा शक्ति का जो स्वरूप बनता है वो बन जाएगा आपका एक स्थूल रूप में। तो उसको फिर उस क्रम से चक्रों पर प्रभाव उसका होगा, क्योंकि जो मात्रिकाएं हैं, जो वर्ण हैं, वो वर्ण जो हैं वो आकस्मिक ऐसे कोई उनको हमने आर्टिफिशियली नहीं गूंथा हुआ है। वो मूलतः जिस प्रकार से प्रसरित हुए हैं उनके पीछे एक दृष्टि रही है। शिवाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। चतुर्थी जो है वो संप्रदान है। संप्रदान के माने मैं स्वयं को समर्पित कर रहा हूँ। ये समर्पित करने का भाव उसके अंदर शिवाय पद के अंदर है। तो वो फिर सारे का सारा उसमें ग्रामेटिकल और वर्ण क्रम आदि को करना पड़ेगा। तो उसका फिर किसी समय चर्चा हो सकती है। Sure, some other time. Thank you so much. हाँ जी, कोई और अगर कोई प्रश्न हो या बातचीत हो तो हम ले सकते हैं, नहीं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से थोड़ी सी बात करके। और सर, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए सर। हाँ जी, हाँ जी सर। आपका तो विषय ही रहा है मेरा ख्याल मात्रिका चक्र और तंत्र के संदर्भ में। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। तो राजेंद्र, मैं वही था कि हाँ आज के विषय के बारे में तो कोई टिप्पणी आपकी, तो बात तो वही मैं हाँ सुनना चाह रहा था। बाकी तो कल हम लोग करेंगे व्यापक दृष्टि से चर्चा एक बार खुल के पूरे कश्मीर शैव दर्शन पर। मातृकाओं के बारे में सर ने बहुत अच्छा जो कश्मीर शैव दर्शन का वर्णन किया, बहुत उत्तम है। जयपुर में मधुसूदन ओझा ने एक पुस्तक लिखी वर्ण मातृका। तो उन्होंने माना कि 500 तरह के वर्ण मातृकाएं हैं। ये जो वर्ण मातृका जो तंत्र में स्वीकार्य है, ये स्कंद की है। और पाणिनि की जो वर्ण मातृका है वो अयुण रिल्लिक, ये 14 सूत्र हैं। इस पर भी कश्मीर के जो एक बड़ा 28 सूत्र में व्याख्या मिलती है कश्मीर शैव दर्शन के अनुसार। तो नंदिकेश्वर की व्याख्या है। इसका पहला सूत्र श्लोक सर ने कहा था कि नृत्यावसाने नटराज राजो नाद ढक्काम नव पंचवारम। इसके आगे की व्याख्या उसमें की गई है कि अ जो है वो ब्रह्मा है, ई विष्णु है, शिव है, ऐसे उन्होंने है अवर जो है ये 5 तत्व हैं और ये तन्मात्राएं हैं। और लास्ट में उन्होंने सभी एक एक मंत्र का उन्होंने अर्थ 28 कारिका है उसकी पूरी।
हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने उसे इस पूरे जगत प्रपंच का ये किस तरह से एक एक शब्द वर्ण बीज से ये कैसे सृष्टि बनी है। तो ये वर्ण मातृका तो स्कंद की है, और पाणिनि के जो सूत्र हैं वो उसमें 49 वर्ण सिद्ध होते हैं, और पाणिनि शिक्षा में करीब 64 वर्ण है, त्रिष्ठी चतुष्ठी वर्णा शंभु मते मता, तो हाँ वहाँ जी। अलग तरह के हैं। पूर्व का वैदिक वर्ण समाम्नाय जो था वो अलग तरह का था, उसमें ओझा जी लिखते हैं कि 168 तरह के वर्ण हैं, हाँ, उदात अंदाज स्वरित इनके भी अर्थ हैं, तो बाद में नहीं रहे। तो वो कहते हैं इनके री के कितने भेद होंगे, ली के कितने भेद होंगे, तो एक बड़ा सा विचार उनने वर्ण मातृका के बारे में किया। उन्होंने कहा हाँ कि जी। और ऐसे ही असुरों की वर्ण मातृका भी है। तो होड़ा चक्र है जिसमें चूते चोला अश्विनी प्रोक्ता ज्योतिष में, तो वो उन्होंने कहा 108 तरह के उनके वर्ण अलग हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये 5-6 तरह के वर्ण मातृका है। पाणिनि की वर्ण मातृका अलग है, माहेश्वर हाँ, वर्ण हाँ। मातृका अलग है, ब्रह्मा की जो है वो वैदिक है। ऐसे 5-6 वर्ण मातृकाएं अलग अलग तंत्रों में रही है, और इनके अनुसार उन्होंने कहा कि उनके अनुसार उन्होंने पूरा जो वाक विस्तार है वो उसका विस्तार किया है। तंत्र में तंत्र चूड़ामणि ग्रंथ में उन्होंने कहा कि जो 50 पीठ रूपिणी जो देवी है वो 50 पीठ एक एक मातृका से ही बने हुए हैं। देवी के शरीर के अंदर जो 52 हम जो अंगन्यास करते हैं, तो इसमें शरीर के अंदर जो 52 मातृका को स्थापित करते हैं, शरीर के 52 अंग है। तो जितने भी शाक्त लोग ये मानते हैं कि 52 जगह या 51 जगह जो है देवी का जो अंश है वो एक एक टुकड़ा वहाँ जो विष्णु के चक्र से हुआ वो वहां विराजमान है, तो वहां उस मंत्र की सिद्धि होती है। इस तरह से वो मानते हैं कि जो कुछ भी संसार बना वो शक्ति से बना, वो शब्द जो है वो एक शक्ति है, शक्ति की आराधना है, शब्द और कुछ भी नहीं है। तो शब्द ब्रह्म वो कहते हैं। वो कहते हैं वो जो परब्रह्म है वो अव्यक्त है, और शब्द ब्रह्म जो है, शब्द ब्रह्म के द्वारा हम परब्रह्म को जाते हैं, इसलिए प्रधान शक्ति है वो इस वर्ण मातृका को भी मानते हैं कि वर्ण मातृका जो है, इसलिए नित्या षोडशी कारणों में लिखा उन्होंने हाँ कि जी। गणेश ग्रह नक्षत्र योगिनी राशि रूपिणी देवी मंत्र महिमनोमी मातृका पीठ रूपिणी, कि देवी को मातृकामयी मानते हैं। ये जो 8 मातृका जैसा सबने बताया वो तंत्र ऐसा ही कहता है कि ब्राह्मी मायसी जो ये अष्ट वर्ण है, इन अष्ट वर्ण में अगर आप एक वर्ण भी सिद्ध कर लें, केवल एक अक्षर भी सिद्ध कर लेते हैं, तो आपकी सिद्धि हो जाएगी। ठीक है। शिवाय में जो शंकराचार्य सौंदर्य लहरी में कहते हैं कि शिवाय में जो ई है वो शिव में से ई निकालते हैं तो सब हो जाता है। पहले हाँ जी, सूत्र हाँ में पहले कहते हैं कि ई जो है वही शक्ति है। इसे ही तंत्र में काम कला कहा कि ई जो इच्छा है काम कला है, और वही समुचा उसी का ही विस्तार है। तो तंत्र में इसकी व्यापक चर्चा हुई है, और बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं जिनमें इसको देखा जा सकता है। आज का उद्बोधन है सर का, बहुत उत्तम तरीके से उन्होंने और इसकी जो व्याख्या की उसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं, और हम चाहते हैं कि चर्चाएं आगे भी होती रहे। इसी के साथ में सबको प्रणाम। मैडम वीना अग्रवाल जी, आपका तो तंत्रालोक पे ही बहुत काम है। हाँ, तंत्रालोक पे काम तो है, लेकिन मातृका के बारे में जितना अभी स्पष्टीकरण मिला हाँ जी। उससे और ज्यादा फायदा हुआ। और ये तो बहुत विषय गूढ़ है। मैं कल के सेमिनार के बारे में जानने में ज्यादा उत्सुक हूँ कि कल का सेटिंग कैसी रहेगी, क्या सिस्टम रहेगा। ओके थोड़ा मैम, तो अभी उसके मैं बारे में बताएं। लास्ट में समापन से पहले एक बार मैं सारी वो सूचना आप लोगों हाँ के साथ शेयर करूंगा। और हाँ हाँ ठीक है मैम, मैं अभी करता हूँ। सर हाँ। मिश्रा जी, डॉक्टर एस एम मिश्रा। ये कुछ हेलो हेलो। हाँ जी सर। हाँ, प्रणाम सर को प्रणाम, सभी को प्रणाम। हाँ जी सर, थोड़ा लाउड करना मुझे पड़ेगा, आपकी आवाज़ बहुत कम है, बहुत धीमी है। अच्छा, ये अभी हाँ जी। अभी सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ सुन जी, रहे हैं? क्लियर। हाँ जी, हाँ। हाँ, ऐसा है कि मैं कल मुझे विस्मरण रहा, मैं सुन नहीं पाया था, लेकिन आज उसका जो है अंतिम भाग वाक तत्व के ऊपर चर्चा का मातृका के लिए, तो बहुत ही हम आभारी हैं। बहुत बातें हुई हैं और कुछ बातों की पूर्ति भी की मधुसूदन ओझा जी का नाम स्मरण करके, आचार्य शर्मा जी ने। तो हम तो बचपन में जहाँ पले बढ़े हैं वहाँ पर मातृका न्यास हमारा जो है कर्मकांड का अंग होता था, और कोई भी थोड़ा सा जो मध्यम ढंग का भी कर्म हो तो उसमें मातृका न्यास आवश्यक था। तो ये मातृका का बहुत बल है वहाँ पर। यानी ये जो उड़ीसा है, बंगाल है, मिथिला है, आसाम है, और यहाँ हम उत्तर की ओर धीरे धीरे आते हैं तो मालिनी का क्रम जो है शुरू हो जाता है, पुनादि कांता मालिनी। परंतु ये जो सारे वर्ण हैं और प्राणोच्चारों में भी इनकी बात आती है,
और एक एक वर्ण जो है हमारे स्वरूप को खोल करके रख देते हैं। और ये जो 51 या 52 शक्तिपीठ जिनका पुराणों में वर्णन आता है, ये भी यानी संपूर्ण शक्ति जो है कैसे पूरे अखंड भारत को छा करके रही है, यानी पूरे भारत का एक ही शरीर है और वो शक्तिमय शरीर है, उसकी कल्पना होती है। और ये जो अलग अलग 6 चक्रों में ये जो न्यास होता है मातृकाओं का, इसमें बहुत ऊर्जा होती है और अलग अलग स्थानों की शुद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से ये मातृका में मणिपुर में कभी गया तो वहाँ देखा कि वहाँ 50 के स्थान में 51 वर्ण है। वो नाग संस्कृति अपने को मानते हैं, उसमें म और य के बीच में एक अधिक वर्ण है वो टोनेशन से। वो जो म है वो भी वहाँ का नाग संस्कृति में जब भी तंत्रों का प्रभाव रहा होगा। यानी आज तो स्थिति है कि वो लोग अपने को अभारतीय मानते हैं, तो यानी उसमें हम जाएंगे तो यानी हमारे जनजातियों के अंदर भी इन वर्णों का बहुत सारा वो प्रभाव है। और सावर मंत्रों में भी उनको तलाशा जा सकता है, जिनको हम फॉरेन एलिमेंट्स कहते हैं। चाइनीज तंत्रों में जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं, चाइनीज बुद्धिस्ट तंत्रों में, तो इन सब को, और ये शेयर कॉमनली शेयर्ड हैं, ये हिंदू में, बौद्धों में, जैनों में, औरों में बहुत सारी बातें शेयर्ड हैं। यहाँ तक जो क्रिश्चियन और इस्लामिक मिस्टिसिज्म है, जहाँ पर वहाँ किन्हीं बातों की जिक्र होता है तो वहाँ भी इन बातों को हम देखा जा सकता है कि वहाँ भी किसी प्रकार से प्राणायाम होता था, चाहे अफ्रीका के जंगल्स में हो, अन्यत्र हो। तो इन सभी बातों को लेकर के ये बहुत बड़ा व्यापक विषय है और सर ने उसको जो है बहुत ही उसमें जो है कि कैसे हम भावना के अंदर उसको लेकर के जाएं, इसका प्रतिपादन किया। और यह व्याकरण का खास करके जो सोमानंद का उन्होंने जिक्र किया। और पाणिनि को तो बड़े ऋषि माना जाता है वहाँ काश्मीरी परंपरा में। और नंदिकेश्वर काशिका का भी जिक्र हुआ और उसमें जो व्याख्या है वो बहुत गंभीर है। उस पर जो लोग हमारे यहाँ अभी जो फिजिक्स के साउंड का ब्रांच है उनको कहते हैं कि क्या कहते हैं, जो ध्वनि विज्ञान है, यानी उनको कहते हैं अस्टाउटिक, पता नहीं कोई एक शब्द है जो जिस पर बॉम्बे आईआईटी में भी काम हो रहा था, कोई विदेश के लोग आके कर रहे थे। तो ये जो ध्वनि विज्ञान है, सूक्ष्म ध्वनि तरंगे हैं, उनका शरीर पर क्या असर होता है, तो ये बहुत गंभीर है आधुनिक विज्ञान के लिए भी और हमारे जो इसके प्रैक्टिकेंट्स हैं। और इससे ये मातृका और ये वाग तत्व का जो है बहुत प्रसिद्ध स्वरूप है। मालिनी सर्वत्र उतना प्रसिद्ध नहीं है और दोनों में बड़ा जो है गंभीर संबंध भी है। इन सब बातों को जानने के लिए आज एक बहुत बड़ी भूमिका बनी है। और जो विद्यार्थी प्रश्न कर रहे थे व्याकरण में तंत्रों का, वो आवाज दामाद सुन नहीं रही है। पांडेय जी ये 3 पुस्तकें देखी, प्रतिमा, भूमिका और पीठिका व्याकरण दर्शन की। उसमें कुछ बातों को उन्होंने जिक्र कर रखा है व्याकरण और तंत्र के संबंध के। तो सर का और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद सर। ये कुल मिलाकर के बहुत व्यापक बातें हैं, बहुत व्यापक विषय नो हैं जिनके ऊपर अभी इसको कंटिन्यू करना चाहिए और कर भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बीच में अभी और कई ऐसे कार्य हैं जो जिनको अटेंड करना ज़रूरी हो गया है और उसके बगैर चल नहीं पाएगा, क्योंकि ऑफिशियल वर्क भी है और ये दूसरे काम भी हैं। तो इसलिए ये तो विराम है, लेकिन इन चीज़ों को हम कंटिन्यू करेंगे, ये ग्रुप कंटिन्यू करेगा और उसमें अभी बहुत सारे पक्षों को हम लेंगे भारतीय मेधा के। इससे पूर्व कि मैं आप सभी का धन्यवाद करूं और आप लोगों ने जो सहयोग दिया है, जिस धैर्य से आप लोगों ने सुना है, उससे पूर्व मैं कल के विषय में आपको निमंत्रण भी देना चाहूँगा और उसके विषय में 1-2 बातें बताना चाहूँगा कि कल का जो विषय रखा गया है, पहले थोड़ा-सा वो था कि उसमें सिर्फ प्रश्न ही दिए गए थे, वो प्रश्न यथावत रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, उनको हम कल एक बार दोहराएँगे प्रश्नों को आरंभ में। और फिर उसके बाद जो है उनका संदर्भ भी मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूँगा और फिर उसके बाद हमारा जो फ़ोकस रहेगा वो है कि 21वीं शताब्दी में कश्मीर शैव दर्शन का रूप और सार, इसके ऊपर थोड़ा फ़ोकस करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब तक ये ठीक है कि जिस वक़्त कश्मीर शैव दर्शन को सामान्य रूप से हम परिभाषित कर देते हैं 36 तत्वों में और अन्य सिद्धांतों में, प्रतिभा, प्रत्यभिज्ञा और दृक् दर्शन के रूप में, लेकिन 21वीं शताब्दी की जो
मनोभाव बदले हैं, भाषा बदली है, उसके साथ उसकी संगतता को भी बिठाने का हम प्रयास करें और समझने का प्रयास ये भी करें कि वो सारे का सारा तालमेल आपस में क्या बैठता है और कैसे बैठता है। तो इस तरह के कुछ एक प्रश्न हैं जो मैं आप लोगों के साथ उस वक्त शुरू में साझे करूंगा। उसके बाद हमारे पैनलिस्ट में प्रोफेसर वीना अग्रवाल जी, प्रोफेसर राजेंद्र शर्मा जी, प्रोफेसर एस.एम. मिश्र जी, ये तो रहेंगे। बाकी सभी जो लोग हैं वो भी अपनी बात रख सकते हैं, जो लोग भी जुड़े। जैसा आपका परसेप्शन है, जैसी आपको लगता है दृष्टि है, वैसा आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और लास्ट में जो है इसको कंक्लूड जो है डॉक्टर रमाकांत जी कर देंगे और लगभग 2 घंटे का ये कार्यक्रम रहेगा, 10 से 12 बजे तक का। इसलिए वो संक्षिप्त सा सटीक सी ही हम बात करने का प्रयास करेंगे कि 21वीं शताब्दी, क्योंकि कश्मीर शैव दर्शन जब अस्तित्व में हमें दिखाई देने लगता है एक फॉर्मल स्ट्रक्चर के रूप में, वो समय कुछ और है और आज का समय कुछ और है और हम बीच में खड़े हैं। एक तरफ परंपरा को पकड़ के खड़े हैं और एक तरफ आधुनिकता में जी रहे हैं। तो दोनों का तालमेल, उसका समायोजन हमारी बुद्धियों में और हमारे व्यवहार में हो, ये इसका एक प्रयास है। और दूसरा पक्ष इसका रहेगा कि नई संभावनाएं कश्मीर शैव दर्शन के पास क्या है। तो ये दो मूल प्रश्न हैं, दो मूलभूत बातें हैं। तो चर्चा के रूप में ही हम इसको ज़्यादा लेंगे। तो 10-10 ओम मिनट, 15-15 मिनट जो भी आप बात रखना चाहें तो वो उसमें आप रख सकते हैं और फिर उसका हम समापन करेंगे और फिर कोई अगली और तलाश और अगली यात्रा हम आगे रखेंगे, जारी रखेंगे। तो और उसका ध्यान रखने वाली बात ये है कि उसका लिंक दूसरा है। ये जो लिंक है, ये इसी तरह के लेक्चर्स का, जैसे मैं आगे मेरी योजना है कि इसी तरह के कुछ एक लेक्चर्स और बाकी क्लासेस वगैरह उनको कंटिन्यू करने की। लेकिन वो जो दूसरा लिंक है जो मैंने आप लोगों के साथ इस चैट में शेयर किया हुआ है, कल उस पे हम मिलेंगे। वो सेमिनार्स और बाकी सब चीज़ों को करने के लिए वर्कशॉप्स वगैरह जैसे कि आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसलिए कल पौने 10 बजे 9:50 पे 9:55 पर आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी जुड़ें और भी जो लोग सार्थक विचार करने में उत्सुक हों उनको भी आप आमंत्रित अपने बिहाफ पे करें। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सबके सहयोग से ये पूर्णाहंता का जो एक भाव हम सब में, उसका एक प्रयास जो आरंभ हुआ है, इसको हम आगे लेकर के चलेंगे, अग्रसर होंगे और इस परंपरा को हम आगे के ही सशक्त हाथों में स्थापित कर सकें। मैं समझता हूँ कि ये हमारा दायित्व भी है, हमारा कर्तव्य भी है और इसी को हम सभी मिलकर के आगे चलाएंगे, चलेंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ पुनः आप सभी का आभार, धन्यवाद और अब आप सभी लोग मीटिंग ओम छोड़ सकते हैं। धन्यवाद। Thank you so much. Thank you, everybody. थैंक यू। थैंक यू